भाई साहब 5वां गेयर लगा दिया मैंने अब। ओ ओ भाई साहब 1 2 3 चलो। भाई तो निकल के आ गए। ओ भाई साहब एनएस के भाग दिए भाई। अब गाड़ी बिल्कुल बोल गई, इसका जितना फ्यूल है ना खर्च हो गया सारा। इसने निकाल के दिया लगभग 16। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो भाई मैं हूं तो आपका दोस्त आरिफ सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ सैफ़ी ब्लॉग्स। चेक करेंगे भाई इसका माइलेज बहुत दिनों बाद, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि इसका माइलेज थोड़ा ड्रॉप हो गया है, तो ये भी चेक करेंगे। और ये चेक करो भाई, ने नंबर प्लेट आज इंस्टॉल करी है यहाँ पर, वरना कहीं और लोकेशन होती थी इसकी। और भाई नंबर प्लेट फिक्स करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना मेरा, बहुत ज़्यादा। इसी की वजह से थोड़ा दिमाग ख़राब है। और बहुत मतलब इसके मिरर वगैरह मैंने उतार दिए हैं। जब मैं कहीं जाऊंगा जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैंने लगा लूँगा। तो फटाफट से आते हैं बाइक पे और दिखाते हैं इसका क्या माइलेज निकल कर आएगा गाड़ी का। फिलहाल जो इसकी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है सारा हम यूज़ कर लेंगे, सारा खर्च कर देंगे। ओ भाई साहब क्या भाग रही है गाड़ी। 100 भाई साहब। भाई साहब 5वां गेयर लगा दिया मैंने अब। ओ क्या बम्प आया भाई। भाई हमें देखकर बिल्कुल भी कॉपी मत करना, क्योंकि भाई हम प्रोफेशनल राइडर्स हैं। अब भी भाई गाड़ी मिसिंग मार रही है, पर कहीं भी बंद नहीं हो रही। एक बार बंद हो रखी थी, पर भाई मैंने सेल्फ मारे है तो फिर स्टार्ट हो गई। मगर यार कोई बात नहीं, आज नई लोकेशन पर आया हूँ मैं। देखो भाई अब गाड़ी अब बोल चुकी है, इसका मतलब फ्यूल खत्म है गाड़ी का। और देख लो मतलब ये दोनों की दोनों भाई, ये दोनों बोतलें मुझे ख़त्म करनी है। गाड़ी ने सेल्फ लेना बंद कर दिया है। एक दो बार स्टार्ट हो जाएगी तो बात वो अलग है, वरना लगभग इसका सारा तेल खत्म हो गया। और ये स्विच तुमने देखा नहीं, ये सेम आरएस के ऐसा काम करता है जैसे आरएस पल्सर आरएस में होता है ना, ऐसे करके पूरी लाइट इग्निशन ख़त्म हो जाता है। तो ये वो वाली लाइट लगा दी है, मतलब जुगाड़बाजी है भाई सब कुछ। ज़रूरत हो तो पूछ लेना, अपने भाई से कर देगा तुम्हारा काम ऐसी। ट्रिप कर देते हैं भाई इसकी 0 हो जाए यार। 146 किलोमीटर चली हुई है, देखो ट्रिप बाई 0 होगी। और देखो सेल्फ, मतलब अब सेल्फ ले नहीं रही है, तो अब मैं डाल देता हूँ इसमें। भाई मतलब गाड़ी तो ठीक जा रही है मेरी, बस थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखा करो भाई। अगर लोग शूट करते हो ना तुम और गाड़ी थोड़ी सी भगाती हुई, मतलब एज है भगाने की, भगा भी लेते हैं बंदे, हालांकि इतनी भगानी नहीं चाहिए। पर अगर तुम भगा भी लेते हो तो भाई सेफ्टी का पहले ध्यान रखा करो। भाई जो ना देख के थोड़ा कर रहा है, चलो गाड़ी भगाते हैं भाई अब। ओ भाई साहब 5th गियर लग गया भाई गाड़ी का। अब यहीं से गाड़ी घुमा के वापस ले लेंगे भाई, ज़्यादा लंबे नहीं जाएंगे। क्योंकि भाई मैं एक राउंड मार के आ चुका हूँ और 4.6 किलोमीटर हो गए हैं अभी तक। तो भाई गाड़ी तो ठीक ठाक ही भागती है अपनी भी। 5वां भाई, जो भी बंदा मेरा ब्लॉग देखता है तो भाई उल्टी सीधी कमेंट मत किया करो। वो मेरी पुरानी वीडियो थी जिस पे मैंने अपना रिव्यू दिया था। मैंने जो भी दिया था ठीक दिया था, मैंने कोई फेक नहीं बोला था कि हाँ भाई पुरानी गाड़ी लेने के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होते हैं। फिलहाल तो मैंने अपने हिसाब से सही ही दिया था, बाकी आप जो समझो वो अलग बात है। 6.5 किलोमीटर डेस्टिनेशन है अपनी, 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर 85 चलने। भाई ऐसा माइलेज कौन टेस्ट करके देगा भाई, तुम्हारा भाई देगा सिर्फ, और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो भाई कोई एक या दो बंदा होगा, और उनमें से भी मैं ही आता हूँ भाई। और देखो इस गाड़ी के 7.6 किलोमीटर हो चुके हैं, यानी बहुत, अभी तो बहुत चलेगी भाई। छोटे से गांव में भी लिख रखा है आई लव ढाना। भाई हमारे इधर साइड तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। कोई बात नहीं भाई, अपने गाँव को भी थोड़ा डेवलप करेंगे। स्वच्छ ढाना ठीक गाँव है भाई। और भाई थोड़ी सी लेन तो हो ही रखी है, थोड़ी सी और कर देते हैं।
जब भाई मैं हमारे इधर साइड में मेरठ का कौन रास्ता जानता है कमेंट में बताओ। और भाई मेरठ वाला जब यहाँ मेरठ के लिए काम चल रहा था ना, तो भाई इतना ट्रैफिक होता था ना इस रोड पर भी बहुत। और मेरा पिछला टायर साइड से निकल रहा था, हालांकि स्पीड बहुत मंदी थी, पर ये एकदम कर्व एकदम तीखा मोड़ है ना, इस वजह से भाई ऐसा हो रखा था। और भाई गाड़ी का अगर अगला टायर मैं चेंज करा दूँ, और इसके क्लच हब में थोड़ी सी दिक्कत है, जिसकी गेयर अटक कर थोड़े कैड़े दबते हैं और थोड़े झटके ले लेकर चलती है। अगर मैं इसका भी काम करा लूँ ना, तो भाई मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा अपनी राइडिंग पर, क्योंकि भाई बाइक राइडिंग पर तो पहले से मैं हूँ, पर हाँ भाई थोड़ी बाइक भी मेरी दिक्कत मांग रही है, मेंटेनेंस मांग रही है, और मैं करा नहीं रहा। क्योंकि भाई देखो मेन बात आती है पैसे की, कोई भी बंदा बताता नहीं है, सब ये सोचते हैं कि भाई मैं छुपा लूँ। भाई मैं खुल के बताता हूँ, मुझे दिक्कत है पैसों की। मैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अभी तक अपनी गाड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ पूरी। पर जब भी मेरे पास पूरे पैसे बजट हो जाएगा ना मेरा ठीक सा, तब मैं अपनी गाड़ी को ओके करा लूँगा और फिर दिखाऊँगा कैसे मैं गाड़ी भगाता हूँ। हालांकि भगाता तो मैं अब भी ठीक ही हूँ। 90 80 भाई 9.8 किलोमीटर हो गए हैं। और भाई देखो हाई स्पीड लगभग मान के चलो मैं हाई स्पीड में ही चल रहा हूँ। और भाई एक बार मैं जहाँ से भी निकल गया ना, फिर मैं किसी का हाथ नहीं आने वाला। भाई पुलिस वालों को कोई मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, कभी कोई पुलिस वगैरह को अटैक करने लगा, भाई मैं पुलिस से कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं बहुत प्यार से गाड़ी चलाता हूँ, अपने स्किल इंप्रूव करते रहता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ ग्रामीण इलाकों में मैं स्लो ही चलाऊँ, जैसे कि अब भी हालांकि 50 की स्पीड है, पर जैसे कि मुझे दिख रहा है कि रोड पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो मैं इस पर चल सकता हूँ। पल्सर 220 में 2 हॉर्न आते हैं, और मैंने पोंपो वाला इसमें एक ही हॉर्न लगा दिया है, जो आवाज़ तो लगभग पल्सर 220 जितने कर रहा है। और पल्सर 220 के हॉर्न मैंने इसलिए चेंज कर दिए क्योंकि भाई वो ख़राब हो गए थे। और भाई मेरे पास एक हॉर्न रखा है, किसी भाई को भी चाहिए मैं ऐसे ही दे दूँगा फ्री में, किसी भाई को भी ज़रूरत हो ले आओ और लेकर जाओ। हालांकि मेरे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर भाई मैनेज कर लेना, तुम समझ जाना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई रोड तो भाई साहब, भाई गाड़ी भगाना ये सब कुछ नहीं होता, टाइम पर ब्रेक भी लगाना होता है, वरना गाड़ी बच जाएगी तुम्हारी जाकर। उसने के लिए वो बोलोगे। ये चीज़ बढ़िया लगी अंकल की, अंकल ने हाथ दे दिया पहले कि भाई ए भाई मुझे इधर जाना है, तू स्लो कर ले। और भाई पानी पड़ रहा है पीछे से। टेल टेडी हटाने का भाई सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये लगता है कि भाई पीछे से इतना पानी पड़ता है ना, आदमी भाई पूरा गंदा हो जाता है। ओ भाई साहब, ओ भाई 13 किलोमीटर अपने कवर हो चुके हैं भाई। पल्स स्प्लेंडर वाला भगा रहा है भाई, भगाने दो भाई। 15 किलोमीटर लगभग अपने कवर ही होने वाले हैं, 14.4 हो गया। और ये भाई अपना गांव है। और भाई एनएस, थोड़ा सा एनएस के पीछे चलते हैं भाई। अब वो भाई भगा रहा है। अरे यार मैं क्या बोलूँ, ये बंदा थोड़ा सोचेगा कि भाई मैं कोई ऐसी हूँ। चलो कोई बात नहीं। अरे यार छोड़ भाई, ये सोच रहा है भगाएगा। भाई ने इशारा करा है। लोग बनाओ क्या भाई, माइलेज चेक कर रहा है वैसे। चलो और ड्रैग हो जाओगे, गाँव तक करेंगे, बार बार तक, जहाँ भीड़ ना हो ज़्यादा, ठीक है। चलें 1 2 3 चलो। भाई तो निकल के आगे। ओ भाई साहब एनएस के भाग दिए भाई। ओ भाई साहब 100। भाई एनएस में तो बहुत पावर है भाई, बहुत पावर। गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो गया भाई साहब। कौन सी है, BS3 BS4? भाई साहब बड़ी पावर है यार इसमें तो। मैं ये सोच रहा नहीं पीछे रह, मतलब पीछे निकाल दूंगा भाई। इसने तो कतई ऐसे से मार दी मेरी, सही बता रहा हूँ, बहुत भागी है यार ये तो। मैं तो यही, ये जहाँ से मैं गाड़ी मोड़ के नहीं लाया था वही गाँव है मेरा। तुम व्लॉग बनाते हो तुम भी?
कहाँ पे रहते हो, क्या चैनल है? देवली ढाना में डीके के नाम से। डीके देवली ढाना, मैं तो बिल्कुल वहीं से आया हूँ अभी निकल के। देवली ढाना हाँ, ये गांव ब्रह्मगढ़ी नहीं है, यहीं रहता हूँ मैं तो। कोई एमएससी वो भी ब्रह्मगढ़ी से ली, वो BS3 ही। BS3 ब्लू कलर की, वो ब्लू कलर की। हाँ ब्लू कलर की, वो मेरे। साइड पे तो जाते हैं। मैं फिलहाल अभी तो यहाँ आया हुआ हूँ, वैसे ड्यूटी मुरादाबाद करता हूँ। अच्छा, वहीं पे ही राइडर हैं सब जितने भी हैं ना दोस्त। हाँ हाँ, वहीं उधर साइड में मिलते हैं, इधर साइड तो कोई है ही ना। मैं भी बस माइलेज चेक कर रहा अपना। अब गाड़ी बिल्कुल बोल गई, इसका जितना फ्यूल है ना खर्च हो गया सारा। इसने निकाल के दिया लगभग 16। पर इसमें मैंने 120 70 80 हाइपर करी है एकदम, जितनी भी करी है हाइपर ही करी है। वैसे ठीक है, अगर मैं तो ये भी दे दे 30 35 का ये दे दे। 35 का दे दे हाईवे पे, हाँ हाईवे पे होगा। और थोड़ा हाइपर कराएं जब। बढ़िया देगा जब भी जब जब पहुंच जाओ, पर जब 25 पे पहुंच जाओ तो जो हाइपर करो तो। क्या नाम बताया चैनल का? डीके राइडर के नाम से है। ठीक है, राइडर नंबर ले लूँ? मेरा नंबर सेव कर लो, फिलहाल फोन बंद है नहीं अभी। हाँ चलिए राजा जी तक भाई ये आधा लीटर में चली है 16 किलोमीटर, तो 16 दूनी 32, 1 लीटर में 32 किलोमीटर चल जाएगी भाई ये। और मैंने हाइपर चलाई है एकदम। पूरा माइलेज निकल कर आ चुका है आप सभी के सामने, और इसके साथ एक ड्रैग रेस भी करी है भाई अभी। उस बंदे के मन में भी थी और मेरे मन में थी, उसने सोचा यार दोनों का कंटेंट मतलब ठीक हो जाएगा। देखो पूरा 16 किलोमीटर जिसे बोलते हैं ना, पूरा एक्यूरेट 16 किलोमीटर का इन्होंने माइलेज निकाला है, तो हाफ लीटर में। ठीक है ना भाई, ये चलिए 50 रुपये के तेल में हमारे 16 किलोमीटर। और 16 किलोमीटर मैंने नॉर्मली नहीं चलाई, जैसे राइडर चलाते हैं ना ऐसे चलाएं। और देखो ये सेल्फ ले रही है कि नहीं, देखो वो भाई हो तो गई स्टार्ट। मतलब थोड़ा बहुत ही रह रहा होगा जो भी इसके अंदर रह रहा होगा, चलो ये भी आसानी होगी। बाकी 16 किलोमीटर पूरा पक्का है इसका, इससे ज़्यादा मैं और नहीं भगाऊँगा इसे। तो भाई तो ये फ़ायदा होता है राइड पे निकलने का, कोई ना कोई बंदा तुम्हें मिल ही जाता है। और देख लो मैं भी काफ़ी टाइम से अकेला ब्लॉग करता था, और आज फाइनली एक भाई से मुलाकात होएगी जिसने बताया अपने चैनल का नाम डीके ब्लॉग्स। तो देखते हैं भाई अब अपना क्या सीन रहता है। और अब भी माइलेज तो हमारा 16.1 का निकल के आया, तो ठीक है। और घर जाकर बताऊंगा 16.1 मतलब कितना, घर जाकर मैं पूरा बता दूंगा इसने मतलब क्या माइलेज निकाल कर दे रही है। 15 दूनी 30 भाई, पूरी हाइपर राइड करी थी इसके साथ आज। और तुमने देखा एक ड्रैग करी, भाई ने बोला खुद ही कि आज ड्रैग करोगे, मैंने बोला हाँ भाई करते हैं। भाई दोस्तों अब कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि ये ब्लॉग हो जाएगा वरना काफ़ी ज़्यादा लंबा। और आपने देखा इसमें कैसे कैसे मैंने राइडें की हैं, और भाई को भी खुशी हुई मिलकर। भाई फर्स्ट टाइम कोई रैंडमली कोई ऐसा बंदा मिला है जिसके साथ मैंने ब्लॉग करना शुरू कर दिया है। तो एंड कर देते हैं इस ब्लॉग को भी।